अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। तो रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही मुसलमानों में एक बहस छिड़ जाती है। और वो बहस क्या होती है कि क्या जुलूस निकालने वाले सही हैं या जो जुलूस नहीं निकालते हैं वो सही हैं। और जो जुलूस निकालते हैं तो मोस्टली मैंने देखा है कि वो लोग जुलूस जो लोग नहीं निकालते हैं उनको ये कहते कि अरे ये तो गुस्ताखे रसूल है, अरे ये तो ये काम नहीं करता, अरे वो तो वो काम नहीं करता, ये आशिक रसूल बिल्कुल नहीं, और भी बहुत सारी बातें कहते हैं। लेकिन जो लोग जुलूस नहीं निकालते हैं, अभी तो मैंने जुलूस निकालने वाले की बात की कि ये लोग ऐसे ऐसे कहते हैं। अब जो लोग जुलूस नहीं निकालते हैं वो लोग भी कुछ कम नहीं है, वो लोग भी कहते हैं। तो वो लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो बिद्दती हैं, अरे ये तो मुशरिक हैं। और फिर एक बहस का ना मुद्दा बन जाता है कि अरे तुमने हमें गुस्ताख रसूल कहा, हम तो ये काम कर रहे हैं, इसमें कहाँ गुस्ताखी है। तो कोई ये कहता है कि अरे हम तो सुन्नत के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है, ये हदीस में नहीं है तो ये इसमें नहीं है तो उसमें नहीं है, तो तुम बिद्दती हो। तो ये एक ना मतलब क्या बोलूं, एक मुद्दा सा बन जाता है कि रबीउल अव्वल शुरू हुआ नहीं, एक मुद्दे के लिए तुम रेडी रहो कि अब ये होने वाला, अब इस पे बहस होने वाली है। एंड देन फिर क्या है, तुम गुस्ताखे रसूल हो, तुम बिद्दती हो, एंड देन ये चलता रहता है। अभी मैं आपको कल ही की बात बताती हूँ। कल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला कि रबीउल अव्वल में ये 3 काम ज़रूरी है जो हमें करना है। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैंने ये वीडियो डाला और मेरे पास कुछ टेक्स्ट आए इंस्टाग्राम पे। तो उसमें मुझसे ये पूछा गया कि क्या जुलूस निकालना सही है या नहीं, और आप ये बातें बता रही हैं, आप जुलूस वाले का भी साथ दे रही हैं, आप जुलूस जो नहीं निकालते उनका भी साथ दे रही हैं। तो भाई मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, मैं बस वही बात कह रही हूँ जो कि सही है। और जो चीज़ अगर दिन के दायरे में किया जाए तो वो सही है, ठीक है। तो मेरे पास ये सवाल आया था कि जुलूस निकालना क्या सही है। तो फिर मैंने उनको जो जवाब दिया तो मैं आप लोग को बताती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है ना कि हम मुसलमान जो है ना, हमने एक अपना अपना एक ग्रुप बना लिया कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम देवबंदी हो, तुम बरेलवी हो। और हमें करना क्या है, हमें एक दूसरे के बारे में बुरा बोलना है और एक दूसरे की गलतियां निकालना है कि तुम सुन्नत के हिसाब से चल रहे हो, तुम नहीं चल रहे हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। एंड देन फिर उस बात पे लड़ना झगड़ना। एंड आपस में ही हम मतलब एक दूसरे के लिए ना बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं उसको, नफरत पाल रखे हैं, ठीक है, एक गुस्सा पाल रखे हैं। और इसका फ़ायदा कौन उठाता है, इसका फ़ायदा उठाता है बातिल। जी हाँ, क्योंकि जो बातिल है ना, जो मुसलमान के दुश्मन है, ये जो बातिल होते हैं ना, इनका बस एक ही मकसद है, एक ही काम है कि मुसलमान को नुकसान पहुंचाना। इनको कोई मतलब नहीं है कि आप जुलूस निकालने वाले हो या आप जुलूस नहीं निकालने वाले हो। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप शेख हो या आप अंसारी हो, कि आप मंसूरी हो, कि आप देवबंदी हो, कि आप बरेलवी हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी नज़र में आप जो भी हो, आप एक हो, आप मुसलमान हो। एंड इनको आपको नुकसान पहुंचाना है। लेकिन हम आपस में ही एक ग्रुप बना चुके हैं कि तुम भाई अंसारी हो, मैं शेख हूँ, तुम मंसूरी हो, तुम देवबंदी हो, तुम वहाबी हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमकाना हो, एंड हम आपस में लड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया थोड़ी देर पहले कि मुझसे किसी ने सवाल किया था कि जुलूस निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। तो जो जवाब मैंने उनको दिया है तो वही जवाब मैं आप लोगों को भी दूंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो लोग टेक्स्ट में पूछ लेते हैं मुझसे कि ये चीज़ क्या है, या ये चीज़ क्यों करना चाहिए, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग पूछते ही नहीं हैं। तो लेकिन उनके दिमाग में या उनके दिल में ये चीज़ चलता रहता है कि ये सही है या गलत, ये करना चाहिए या नहीं। तो मैं इसीलिए ये जवाब वीडियो में दूंगी ताकि जो मुझसे पूछ चुके हैं उनको भी ये रिप्लाई मिल जाए, जो मुझसे पूछने वाले हैं या नहीं पूछे हैं तो उनके लिए भी ये रिप्लाई है। पहली बात तो ये, हमें ये समझना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हमें ना ये छोटी छोटी बातों में नहीं लड़ना चाहिए। ये इतने अहम मसले नहीं हैं जिसके लिए हम आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही तकरार कर रहे हैं और किसी बातिल को मौका दे रहे हैं कि आओ हम कमज़ोर हैं, आओ हम पे हमला करो, हम तो खुद में बिखरे हुए हैं।
तो मैं ये आप लोग से कहना चाहती हूँ कि ये छोटे छोटे मसलों पे ना पड़े, इन पे ना लड़े, ये इतने अहम नहीं है। आप सब मुझे एक बात बताइए कि आखिरत में हमसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे? इतना हदीस तो हम सब ने पढ़ा है, इतना हदीस तो हम सबको पता है। या हम ऐसे कह ले कि आप जब से दिन के बारे में जानते हैं या सुनते हैं, या जितना हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, जितने हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया है, या जितने हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है, हम सब कुछ ना कुछ जानते हैं कि हमसे आखिरत में क्या पूछा जाएगा, डे ऑफ जजमेंट में क्या पूछा जाएगा। कहीं पे भी आपने पढ़ा है या कहीं पे भी आपने सुना है कि आखिरत में हमसे ये पूछा जाएगा कि अरे तुमने जुलूस निकाला था, अच्छा तुमने जुलूस नहीं निकाला था, अच्छा तुमने जुलूस निकाला था तुम अच्छे हो, तुमने जुलूस नहीं निकाला तुम खराब हो, या तुमने जुलूस निकाला है तुम खराब हो, तुमने जुलूस नहीं निकाला है तुम अच्छे हो। क्या ऐसा कहीं पे भी हमने पढ़ा है या हमने सुना है? या कहीं पे भी ये लिखा है कि डे ऑफ जजमेंट में आखिरत के दिन ऐसा होगा कि हम लाइंस बनाए जाएंगे कि अच्छा तुम शेख हो तुम यहाँ रहो, तुम बरेलवी हो तुम यहाँ रहो, तुम देवबंदी हो तुम यहाँ रहो? नहीं ना। ना ही हमसे ये पूछा जाएगा कि अच्छा तुम बरेलवी हो, अच्छा तुम देवबंदी हो। नहीं, हमसे ऐसा कोई सवाल नहीं किया जाएगा। तो आखिरत में हमसे ये सवाल नहीं किए जाएंगे। आखिरत में जो हमसे पूछा जाएगा वो ये होगा कि क्या तुमने नमाज पढ़ी, क्या तुमने इस्लाम पे अमल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को फॉलो किया। तो जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको हम छोड़े बैठे हैं, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हम पकड़े बैठे हैं। जो असल चीज़ें हैं दिन की, उसमें हम केयरलेस हैं। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, अगर हमें कहीं जाना है तो हम फर्स्ट तवज्जो ये देंगे ना, अरे इतना टाइम हो गया, जल्दी रेडी हो, बाहर जाना है, नमाज छोड़, नमाज आकर पढ़ लेंगे। हम मोस्टली ऐसे ही करते हैं। हम नमाज को बाद में प्रायोरिटी देते हैं, पहले दुनियावी काम को प्रायोरिटी देते हैं। तो हम इतने केयरलेस हो गए हैं दिन के काम में, और हम उन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो डालते हैं दिन में जिन चीज़ों की हैसियत नहीं है। हमने उन चीज़ों को असल बना लिया है। इससे बड़ी अफसोस की बात क्या है? तो मैं जुलूस निकालने वालों से बस इतना कहना चाहूँगी कि आप जो जुलूस निकाल रहे हैं ये कोई सुन्नत नहीं है, ना ये कोई सुन्नत का काम है, ना जुलूस निकालना कोई फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना इसको कोई अगर नहीं करता हो तो वो गुस्ताखे रसूल हो जाए या वो मुशरिक हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जुलूस कोई दिन का काम नहीं है जो आप कर रहे हैं, और जो लोग जुलूस नहीं निकाल रहे वो उनकी चॉइस है। तो वो अब दूसरे को अगर बिद्दती कहना कि हम नहीं कर रहे हैं और तुम कर रहे हो तो ये बिद्दत है, ये है, वो है, ये सब कहना जस्टिफाई नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो लोग जुलूस निकाल रहे हैं, अगर वो इस नियत के साथ निकाल रहे हैं कि ये दिन का कोई ज़रूरी काम नहीं है, बस निकाल रहे हैं जुलूस, और ना निकालने वालों को, वो लोगों को ये लोग मुशरिक और गुस्ताखे रसूल नहीं समझ रहे हैं, और हर चीज़ एक शरीयत के दायरे में रहते हुए निकाल रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं दिन के नाम पर, अगर वो दिन के दायरे में है तब तो वो जायज़ है, लेकिन अगर वो दिन के दायरे में नहीं है तब वो जायज़ नहीं है और वो नाजायज़ हो जाती है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, और ये मिसाल मैंने उनको भी दिया था जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था। तो नफल नमाज का जो दर्जा है ना, वो फ़र्ज़ नमाज का अलग है। कोई नफल नमाज को अगर फ़र्ज़ समझकर पढ़े या समझने लगे तो वो गलत कहलाएगा, क्योंकि अल्लाह ने नफल नमाज को नफल रखा है और फ़र्ज़ नमाज को फ़र्ज़ रखा है। आप फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझकर पढ़ेंगे और नफल को नफल समझकर पढ़ेंगे, तब तो वो ठीक है, तब वो इस्लाम के दायरे में है। लेकिन अगर आप नफल को फ़र्ज़ समझकर पढ़ोगे, उसको फ़र्ज़ का दर्जा दोगे, तब तो वो गलत है, तब तो आप गुनहगार कहलाओगे, है ना। अगर 2 रकात फ़र्ज़ की नमाज है और आप 3 रकात पढ़ रहे हो तो आपकी नमाज नहीं होगी। अब आप कहोगे कैसे नहीं होगी? मैंने किरात ज़्यादा किए, मैंने रुकू ज़्यादा किया, मैंने सजदा ज़्यादा किया, मैंने अल्लाह का नाम ज़्यादा लिया, लेकिन आप गलत हो, आप गलत ही कहलाओगे, आप बददीन आदमी कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आप इस्लाम के दायरे में नहीं हैं, आप इस्लाम के दायरे से बाहर निकल कर वो चीज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही जुलूस का मामला है। जुलूस अगर इस्लाम के दायरे में रहकर हो तो वो ठीक है,
और जुलूस अगर इस्लाम के दायरे से बाहर जाकर हो तो वो गलत है। और इस्लाम के दायरे में तो अब तक मैं देखी नहीं हूँ कि ऐसा कोई जुलूस हुआ है, क्योंकि मैंने मोस्टली जुलूस में ऐसा देखा है, शायद कुछ जुलूसें होंगी जो इस्लाम के दायरे में रहकर होती होंगी, लेकिन जो मैंने देखा है मैं वो बोल रही हूँ। और जो मैं बोल रही हूँ, अगर आप लोग ऐसे जुलूस निकालते हैं तो मैं कहूँगी ये गलत है और ये इस्लाम के दायरे में नहीं है। क्योंकि मोस्टली मैंने जुलूस में देखा है ढिंचिक ढिंचिक डीजे बजना, कुछ लोग तो इवन नाचते भी हैं, ठीक है। लड़कियों को मैंने देखा है जुलूस में ऐसे ऐसे नाचते हुए। ये सब इस्लाम के दायरे में नहीं है बहन, ठीक है। लड़के जब जुलूस में जाते हैं छत पे लड़कियों को देखते हैं, एंड ऐसे मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं जो जो नहीं है इस्लाम के दायरे में। और सबसे 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 बड़ी बात, जो जो बुनियादी चीज़ है, हम जुलूस किससे निकालते हैं? क्योंकि हम ये साबित करना चाहते हैं रसूल को बहुत प्यार करते हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम रसूल के लिए ये कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात हमें एकदम बुनियादी बात जो हमें सिखाई, वो ये है कि हमें नमाज कभी नहीं छोड़ना है, किसी हालत में नहीं छोड़ना है। औरतों को तो फिर भी कुछ दिनों के लिए माफ़ है, लेकिन मैं जेंट्स की बात कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलो जुलूस में जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम लोग जुलूस के चक्कर में, हम लोग नमाज को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। बहुत बार हम जुलूस में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते नहीं हैं, शायद कज़ा पढ़ रहे होंगे हम, या तो नमाज उस दिन छोड़ देते होंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर जुलूस में हो रही हैं तो ये दायरा के बाहर है। लेकिन उसी जगह आप जुलूस लेकर जा रहे हैं, अमन से, शांति से, एकदम पीसफुली आप दुरूद पढ़ रहे हैं, आप जो सामने आप ये मैसेज दे रहे हैं कि देखो ऐसे भी जुलूस निकलते हैं, आप नमाज नहीं छोड़ रहे हैं, आपने जुलूस को रोका, आपने पहले नमाज पढ़ा, तो ये आप एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। तो ये इस्लाम के दायरे के अंदर है, क्योंकि आप उस नियत से नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप हुजूर के मोहब्बत के लिए कर रहे हैं। आपके दिल में जो हुजूर के लिए मोहब्बत है आप उसके लिए कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, आप दुरूद भी पढ़ रहे हैं, आप शांति से लेकर जा रहे हैं, आप डीजे नहीं बजा रहे हैं, आप नाच नहीं रहे हैं। तो ये सब दायरे के अंदर है, एंड देन फिर ये जुलूस गलत नहीं है। लेकिन जो जुलूस दायरे के बाहर है, डीजे बैंड बाजा, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। पर आजकल के लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है ना कि मैं जुलूस निकाल रहा हूँ, मैं आशिक रसूल, तुम जुलूस नहीं निकाल रहे हो, तुम वहाबी, तुम देवबंदी। आती हूँ जो जुलूस नहीं निकालते हैं उन पे, तो आप लोग भी ना थोड़े से ये सोचे कि ना अगर वो आशिक रसूल हैं तो आप भी कहीं ना कहीं, अगर जुलूस नहीं निकाल रहे तो आप भी कहीं ना कहीं सुन्नत पे अमल करना चाह रहे हैं। तो ऐसे किसी को ये कहना कि तुम जुलूस निकालने वाले हो ना, तुम तो जहन्नमी हो, तुम तो बिद्दती हो, तो ऐसे भी लफ्ज़ का इस्तेमाल करना किसी के लिए सही नहीं होता है। अगर आप देख रहे हैं कि वो इंसान गलत कर रहा है तो उसको आप जाकर समझाएं कि ठीक है तुम कर रहे हो, वेरी गुड, लेकिन ना इसको इस्लाम के दायरे में रहकर करो। ये जो तुम कर रहे हो ये इस्लाम के दायरे के बाहर है, ये सही नहीं है। तो इसको समझाएं, ये नहीं कह रहे तुम तो जहन्नमी हो, तुम तो बिद्दती हो, ये लफ्ज़ का इस्तेमाल ना करें। ये लफ्ज़ का ये सही नहीं होता। जुलूस निकालना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो इस दिन के दायरे में रहकर निकाला जाए तो वो सही है। तो वैसे आप लोग उनको समझाएं जो लोग गलत कर रहे हैं कि ठीक है भाई तुम लोग जुलूस निकाल रहे हो, ये डीजे वीजे मत करो, पीसफुली लेकर जाओ, दुरूद पढ़ो, समझाएं। अगर कोई गलत है इसको समझाया जाए, ये नहीं कि उसको गाली दिया जाए, उसको गुस्से की निगाह से देखा जाए। दिस इज़ रॉन्ग। मैं आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और इतना ही कहना चाहूँगी कि हम सब मुसलमान हैं, हम सब एक हैं। भले हमारे तरीके अलग हों, भले हमारी छोटी छोटी चीज़ें अलग हों, लेकिन हमारा दिन अलग नहीं होता। हम मुसलमानी कहलाएंगे। अगर मेरे पास कोई देवबंदी खड़ा है, कोई वहाबी खड़ा है, कोई अंसारी खड़ा है, कोई शेख खड़ा है, तो लोग ये नहीं कहेंगे अरे तुम शेख हो ना, तुम अंसार, सब कहेंगे अरे तुम लोग मुसलमान हो। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी बुनियाद एक ही है, नमाज एक है, कुरान एक है, काबा एक है। जितने पैगंबर हैं, जितने पैगंबरों पे हमें ईमान लाना चाहिए हम ईमान लाते हैं, वो ईमान एक है ना। ये रबीउल अव्वल का महीना है, इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह आलमीन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, है ना। और आज मुसलमान रहमतुल्लाह आलमीन बना हुआ है। ये हुजूर की तालीमात नहीं है।
रबीउल अव्वल के महीने को प्यार से आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए हुजूर की सीरत आम करते हुए रबीउल अव्वल के महीने को गुजारें और मेरे इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।